हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मजबूरी बताकर अपने दोस्तों से पैसा उधार ले लेते हैं और उधार लेने के बाद जब समय बताते हो, समय पूरा होता है, उस समय पे ना उनका फ़ोन उठाएंगे, ना उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर वो मिलने भी घर आते तो बताते हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुमने मजबूरी बता के अपने दोस्त से पैसा उधार लिया है और इसके बाद जब वो मांग रहा है तो उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। इसके बाद अगर किसी दूसरे के दोस्त के फ़ोन से अगर फ़ोन कर दे, तुमने उठा लिया तो बताते हो भाई जान नहीं पाया, चार्जिंग लगी थी, मजबूरी था। क्या उसके माथे पे चूतिया लिखा है? वो नहीं जानता है। आप अपना रास्ता खुद बंद कर रहे हैं। आपकी मुसीबत में कोई नहीं खड़ा होगा अगर ऐसे ही कर्म करेंगे। और आप सोचते हैं कि किसी का पैसा बेईमानी करके और हम मजे करेंगे, नहीं। उसका दंड आप झेलेंगे, आज नहीं तो कल झेलेंगे। पुराणों में पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है कि अगर आप इस जन्म में अगर अपने कर्मों का दंड नहीं भोग रहे हैं तो अगले जन्म में उसको भोगना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, नहीं बना रहे भाई। वो आपकी मजबूरी समझ के आपको पैसा दिया था कि आप का काम चल जाए। आपकी बीवी बीमार है, आपके बच्चे बीमार हैं और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं कि उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही करेंगे, कोई आपके काम नहीं आएगा। चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा कि आपकी कोई मदद कर दे। ऐसे ही ग्राहकों का हाल है। दुकानदार के वहां जाते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं, उधार ले आते हैं। कोई 500 का लाता है, कोई 5000 का लाता है, कोई 10,000 का लाता है। अगर दुकानदार मांगने न जाए तो उसको पैसा नहीं मिलता है। और कोई कोई होता है 100 में मान के चलिए कि 5% 10% लोग होते हैं जो अपने मन से लाके पैसा दे देते हैं, 90% पैसा नहीं देते हैं। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो अपना ही रास्ता वो खुद बंद कर रहे हैं, दोबारा 1 रुपये का उधार नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उन सभी बकायेदारों से कहना चाहता हूं कि आप जिसका भी बकाया है, आप समय से पैसा दीजिए। पहली बात तो समय से पैसा दीजिए। अगर नहीं दे पाते तो वहां जाकर अपने दुकानदार को सूचित कीजिए कि भैया मैं परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा। तो कम से कम आपका विश्वास तो बना रहेगा, आपका रास्ता तो खुला रहेगा कि अगर कोई मजबूरी हो आपके सामने आ जाए तो आपके मजबूरी में खड़ा रहे। लेकिन वो सोचते मैंने बाप का धन है मेरा, मैं मार लूं। अरे यार, कैसे मार लोगे? अगर मार ही लोगे तो क्या दिक्कत है उसको? वो तो यही जान के देता ही है कि मेरा पैसा मर गया। लेकिन आप अपना रास्ता बंद कर रहे हैं, आपके मजबूरी में कोई नहीं खड़ा होगा। एक बताइए कि गांव का कोई गरीब व्यक्ति 5,000 रुपये लेके ढाबली पे दुकान खोलता है और गांव के लोग ही 10-20 रुपये बकाया करके उसकी पूंजी सारी खा जाते हैं और दोबारा दुकान कैसे करेगा? जब आप लोग इस तरीके से करेंगे, 10-20 रुपये भी बकाया हो जाते तो उसकी गली से नहीं गुजरते कि कहीं वो मांग न ले। आस्की खा लेते हैं, पान मसाला खा लेते हैं, कभी कभी बिस्कुट भी ले लिए, सिगरेट ले लिए, पी के चले जाते हैं। उसकी तो पूंजी चली गई 5,000 रुपये, पता नहीं किससे कर्जा ला के किया हो, और आप लोग मजे कर रहे हैं। गलत बात है भाई, कहीं ना कहीं इसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो इस सब चीजों से बहुत परेशान है। कई लोगों का मदद किए हैं लेकिन वो पैसे देने के मूड में ही नहीं रहते। अरे यार, कब तक मजबूरी बना के किसी से भीख मांगोगे? कब तक मांगोगे? कब तक कोई तुम्हारी मदद करेगा? 1 बार 2 बार धीरे धीरे आपकी पोल खुल जाएगी और आपके सामने आपके मजबूरी में ही नहीं खड़ा होगा। अगर आप मजबूर होंगे तब भी नहीं खड़ा होगा, वो समझेगा कि आप चूतिया ही बना रहे हैं। भाई, जब आप बराबर चूतिया बना रहे हैं तो हो सकता है वो भी सोचे कि साला इसकी बीवी बीमार नहीं है, इसके बच्चे बीमार नहीं है, इसके घर में सिलेंडर नहीं है या इसके घर में राशन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जबकि वास्तविकता आपके घर में नहीं होंगे, लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेगा। आपका चाल चलन ही ऐसे हैं। आदमी आजकल बेईमानी पे इतना उतारा हो गया है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं उन सभी बकायादारों से कहना चाहता हूं, चाहे मित्र का बकाया हो, चाहे दुकानदार का बकाया हो, आप लोग उनका सारा पैसा पे कीजिए जिससे आपका रास्ता खुला रहे। और आगे भी मैं इस पे बोलता रहूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सारे दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।